आज का वीडियो को हमने एज ए यूज़र मैनुअल तैयार किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूज़र्स लेवल की। इस ऐप में ज़िला स्तर पर बेसिकली 3 तरह के यूज़र एक्टिव होंगे। पहला स्कूल लेवल का, दूसरा ब्लॉक लेवल का और तीसरा ज़िला लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अभी प्रारंभिक तौर पर यूडाइस प्लस का जो ऐप शुरू हुआ है उस पर GIS कैप्चर करने की तैयारी है। इसके माध्यम से स्कूल का लोकेशन और स्कूल की फ़ोटो को अपलोड करना है। स्कूल अपने यूज़र से लोकेशन और फोटो को अपलोड करेंगी और इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लगइन है ब्लॉक और यूज़र की, वहाँ से इसको अप्रूवल मिलेगा। इस ऐप में यूज़र नेम और पासवर्ड वही होंगे जो आप अपनी इंडी डायरेक्टरी के लिए करते हैं। जैसे कि यूज़र नेम स्कूल का डाइस कोड होता है और पासवर्ड्स आपके द्वारा बनाया जाता है। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही तरह के ऐप तैयार किए गए हैं, चाहे वो एंड्रॉयड वर्जन हो चाहे वो iOS वर्जन हो। iOS यूजर्स के लिए यूडाइस प्लस GIS कैप्चर को सर्च करना होगा और उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन वहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर जो गेट बटन है आपको इसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर एक QR कोड भी दिखाई दे रहा है। आप इस कोड को स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके लिए भी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल कराया गया है। आपको प्ले स्टोर पर जाके यूडाइस प्लस GIS सर्च करना है। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको अपने मोबाइल के दिखेगी। यहाँ पर इंस्टॉल बटन दिखेगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन के लिए कुछ QR कोड इस तरह का दिया है। आप एंड्रॉयड वर्जन की मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके भी सीधा डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स होंगे और 4 तरह की फ़ोटो अभी आपको अपलोड करना है। तो चलिए, कुछ इस तरह से हमने अपने मोबाइल को ऑनलाइन करके स्क्रीन से कनेक्ट कर लिया। ये एंड्रॉयड वर्जन का मोबाइल है, इसको ओपन करते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको आकर सर्च करना है यूडाइस GIS कैप्चर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी यूडाइस प्लस GIS कैप्चर की। यहाँ पर नीचे आपको ये भी देख लेना है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा हो, क्योंकि हो सकता है एक ही नाम से अलग अलग ऐप आपको दिख जाए, लेकिन आपको ये ऐप कुछ इस तरह के आइकन के साथ इंस्टॉल करना है। बगल में इंस्टॉल बटन बताया, हम इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल होगा तो कुछ ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और हमारे सामने जो इंस्टॉल बटन लिखा था वो हट के अब ओपन आ जाएगा। हम ओपन को क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। यूज़र नेम आपके स्कूल का यूडाइस कोड होता है और पासवर्ड आपको याद रहता है। चलिए हम एक स्कूल से एंटर करते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड लिख लेते हैं। इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड की एंट्री करने के बाद वो जो नीचे आप रिमेंबर मीन एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसको आप चेक कर दें, टिक लगा देंगे। तो आप जब भी आप इस ऐप का यूज़ करेंगे तो आपको बार बार यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपने स्कूल का नाम दिखाई देगा, यूडाइस कोड दिखाई देगा और इसके बाद कैटेगरी, मैनेजमेंट और इसका एड्रेस भी आपको दिखाई देगा। एक बार कंफर्म कर लीजिए ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कैप्चर पेंडिंग। इसका मतलब ये लोकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, लोकेशन को कैप्चर नहीं किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन अभी आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने लिखा है कैप्चर लोकेशन। इस वाले बटन को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको सामने लिख के आएगा कि लोकेशन मस्ट बी कैप्चर विद इन 10 मीटर ऑफ द मेन एंट्रेंस। मतलब जो आपको मेन एंट्रेंस है विद्यालय का उससे लगभग 10 मीटर 10 मीटर के आसपास हो। जैसे आप ओके करेंगे तो कुछ GPS की परमिशंस आपसे आपको मोबाइल मांगे। इसको आपको पॉजिटिव आंसर देना है। वाइल यूजिंग द ऐप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो आपको सामने गूगल मैप ओपन हो जाएगा और इस मैप में आपको जो रेड इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर आपकी स्कूल की लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, अल्टीट्यूड भी दिख रहा है और लोकेशन, रीड टाइम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप जब सही लोकेशन पे है तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे देखेंगे यहाँ पर जो नीचे अभी तक लैटिट्यूड 0 आ रहा था, लैंगिट्यूड 0 आ रहा था, अल्टीट्यूड 0 आ रहा था, अब यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 तरह की इमेजेस अपने स्कूल की निकालना है। पहली इमेज कैप्चर इमेज 1 में, दूसरी इमेज कैप्चर इमेज 2 में,
तीसरी इमेज कैप्चर इमेज 3 में और चौथी कैप्चर इमेज 4 में। इस तरह से आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा बटन बना है। आप इस कैमरे बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। पहले में निर्देश दिया है कि स्कूल की मेन गेट की फ़ोटो निकालें और इसमें स्कूल का नाम भी साफ साफ दिखाई दे रहा हो। जैसे आप कैमरे से फ़ोटो निकालेंगे कुछ परमिशंस आपको देना पड़ेंगी, उसको आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल दिखाई देगा। इसके बाद जब आप फ़ोटो कैप्चर कर लें, अगर आपके हिसाब से फ़ोटो सही आई है तो आप यहाँ से राइट का चिन्ह लगा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़ोटो कुछ रह गई है, फ़ोटो में स्कूल का नाम छूट गया है, फ़ोटो सही नहीं आई, तो आप इसको क्रॉस करके फिर से एक बार फ़ोटो निकाल लीजिए। अगले आपको निकालना है स्कूल के मेन बिल्डिंग की फ़ोटो जिसमें स्कूल का नाम भी साफ साफ दिखाई देता हो, और ऐसा ही फ़ोटो निकाल के आपको इसको भी टिक कर लेना है। तीसरी फ़ोटो आपको निकालना है। अगर आपकी अलग अलग बिल्डिंग है तो आपको दूसरी बिल्डिंग की फ़ोटो निकाल लेना है, और अगर आपकी एक ही बिल्डिंग है तो आपको हेडमास्टर का जो कमरा है या जो प्रिंसिपल रूम है उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। और चौथे में आपको फ़ोटो निकालना है स्कूल के अंदर के क्लासरूम्स की जहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं, या फिर आप खेल का मैदान की फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप चारों फ़ोटो अपलोड कर लेंगे तो इसके बाद आपके पास एक अलर्ट मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल इमेज ऑन द सर्वर, और आपको यहाँ पर जाकर यस करना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो ये सारे फ़ोटो सारी लोकेशंस आपको यूडाइस पोर्टल सर्वर पर पहुँच जाएगी। जैसे ही अपलोड सक्सेस होगा तो आप देखेंगे ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, अपलोड सक्सेसफुली, और इसके बाद आप देखेंगे सभी इमेज के नीचे लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। जैसे यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिख जाएगा और ये फिर आपके स्कूल के साथ ऐड हो जाएगी। इसी तरह से ऊपर लोकेशन के पास भी आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपको अप्रूव्ड ग्रीन कलर से लिख जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ आई होगी। सभी प्राइवेट, सभी शासकीय और अन्य प्रकार के स्कूल, जिन भी स्कूलों को यूडाइस कोड अलॉट है, सभी को ये प्रोसेस पूरी करना है। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।